Hello student, welcome back. Now we continued to obtain the dimensional formula. Now stress force per unit area, फोर्स आपको mlt-2/L² इसका जो आपको डायमेंशन आता है ml-1t-2 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपको डायमेंशन लेस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस का आपको डायमेंशन हो जाएगा ml-1t-2 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का आपके पास हो जाएगा mlt-2/L, L से L कैंसिल हो जाएगा, mt-2 और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर होता है। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। नाउ सरफेस एनर्जी जो होती है वह आपको वर्क पर यूनिट एरिया, वर्क हो जाएगा ml²t-2/L², L² से L² कैंसिल हो जाएगा, mt-2 और इसका जो यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू वेलोसिटी, फोर्स का हो जाएगा mlt-2 इंटू L/L² इंटू LT-1, L² से L कैंसिल हो जाता है और t-1 से ये t-2 t-1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका जो यूनिट आता है ml-1 t-1 और पास्कल सेकेंड इसका जो है वो आपको यूनिट होता है। अब आते हैं एंगल, आर्च बाय रेडियस, लेंथ बाय लेंथ, ये आपको डायमेंशन लेस होता है, यूनिट इसका रेडियन होता है। इसके बाद आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो आपको जो है एंगल बाय टाइम होती है, एंगल तो डायमेंशन लेस है, बाय टाइम तो t इनवर्स इसका डायमेंशन होगा और रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपको हो जाती है t इनवर्स बाय t, सो t-2 और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली जो है डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके, तो ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा L और इसका जो है डायमेंशन हो जाएगा L और यूनिट हो जाएगा M। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से इसको डिनोट करते हैं, I बराबर होता है मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, सो मास की जगह M, रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर ml², और इसका जो यूनिट होता है वो kg मीटर स्क्वायर होता है। नाउ एंगुलर मोमेंटम L बराबर आपको होता है I ओमेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² और एंगुलर वेलोसिटी t-1, इसका जो आपको यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट ये होता है E बराबर h न्यू, h बराबर E बाई न्यू, यानी एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी ml² t-2 बाई t-1, t-1 से t-2 को कैंसिल करते हैं तो t-1 आता है, सो ml² t-1 जूल सेकेंड जो है ये इसका जो है यूनिट होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का जो है वो डायमेंशन आपको सेम होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नाउ टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है ये लेंथ बाय लेंथ, ये आपको डायमेंशन लेस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो ये रेशियो है। ओके, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड, सो 1 बाई टी और इसका जो आपको हो जाएगा टी इनवर्स। अगला जो है वो है हमको रिलेटिव डेंसिटी का जो आपको फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ml-3 बाई ml-3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको जो है डायमेंशन लेस हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी का हो जाता है LT-1 बाई L, L से L कैंसिल हो जाएगा, सो T-1
और इसका जो यूनिट हो जाता है वो सेकंड -1 यानी पर सेकेंड। प्रेशर ग्रेडियंट जो अगला है हम लोग का प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो प्रेशर बाय डिस्टेंस, प्रेशर हो जाएगा mL-1 T-2/L। सो m ये L ऊपर चला जाता है तो mL-2 T-2 पास्कल पर मीटर जो है प्रेशर ग्रेडियंट का आपको यूनिट होता है। हीट, हम जानते हैं हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही हीट का भी डायमेंशन होगा mL² T-2 और यूनिट जो है इसका जूल होगा। नाउ लेटेंट हीट होता है हीट पर यूनिट मास, तो हीट का हो जाएगा mL² T-2/m, m से m को कैंसिल कीजिए, L² T-2 और इसका यूनिट जो होता है वो जूल पर केजी होता है। नाउ द स्पेसिफिक हीट एनर्जी बाय मास इनटू डिफरेंस टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी का हो जाता है mL² T-2, मास का हो जाएगा m, टेम्परेचर डिफरेंस k हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, सो L² T-2 K-1 और इसका जो यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका यूनिट हो गया। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी होता है हीट इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। हीट का हो जाएगा mL² T-2 इंटू L/L² इंटू टेम्परेचर का K इंटू टाइम का T, ये हो जाएगा mLT-3 K-1 और इसका जो यूनिट हो जाता है वो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है। नाउ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R से डिनोट करते हैं, PV बराबर nRT, सो R बराबर PV/NT, जहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और T टेम्परेचर है। तो प्रेशर का mL-1 T-2 इंटू L³/मोल इंटू केल्विन, तो इसका डायमेंशन जो आता है वो हो जाता है mL² T-2 K-1 मोल -1 और यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। इसके बाद आते हैं हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट पे, ये होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। एनर्जी का आपको यूनिट हो जाता है mL² T-2/K, सो mL² T-2 K इन्वर्स और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो जूल पर केल्विन होगा। नाउ द इलेक्ट्रिक करंट होता है करंट इनटू टाइम, करंट का हो जाएगा A, टाइम का हो जाएगा T, AT और इसका यूनिट होता है कूलम्ब। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, E से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, E बराबर F/Q, तो फोर्स mL-2 इंटू चार्ज का हो जाएगा AT, तो इसका हम लोग को डायमेंशन निकलेगा mL-3 A-1 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं, वोल्टेज भी कर सकते हैं। वर्क बाय चार्ज होता है, वर्क का हो जाता है mL² T-2/AT और इसका जो डायमेंशन निकलता है mL² T-3 A-1, यूनिट हम जानते हैं कि वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, R बराबर V/I और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपको हो जाता है वो होता है mL² T-3 A-1/A और इसका जो आपको निकलेगा mL² T-3 A-2 और इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 से इसको डिनोट करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R², सो ε0 बराबर 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2/R²। पिछले क्लास में बतला चुके हैं कि 4 डायमेंशनलेस है, पाई डायमेंशनलेस है, तो सिर्फ फोर्स का डायमेंशन पुट करेंगे, सो mL-2 चार्ज हो गया 80 इंटू 80/L², सो इसका जो आपको डायमेंशन आता है m इनवर्स L⁻³ T⁴ A²। इसके बाद आइए कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q/V, चार्ज बाय वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, AT/mL² T-3 A-1 और इसका आपको आता है
डायमेंशन m-1 l पे पावर -2 t पे पावर 4 a स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपको फैराड। नाउ इंडक्टेंस L बराबर L या कह लीजिए L हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, M हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का डायमेंशन जो है वो आपको सेम होता है। सो L इजकल टू W/Q इंटू dt/di, W यानी वर्क डन ml स्क्वायर t-2/Q AT इंटू t/a, t से t को कैंसिल कर दीजिएगा, तो इसका जो आपको डायमेंशन निकलेगा ml स्क्वायर t-2 a-2, और यूनिट जो होता है इसका आपको हेनरी होता है। नाउ कंडक्टेंस बराबर 1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में जो आया है इसको आप उलट दीजिएगा, आपको इसका डायमेंशन आ जाएगा m-1 l पे पावर -2 t क्यूब a स्क्वायर। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है ml t-3 a-1, और एरिया हो जाएगा l स्क्वायर, तो इसका आपको डायमेंशन आ जाएगा m l पे पावर 3 t पे पावर -3 a पे पावर -1। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये होता है q इंटू 2l लेंथ है, q जो है वो आपको चार्ज है, सो at इंटू l, तो m0 यानी मास नहीं है, l है 1, t है 1 और a है आपके पास 1। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कहिएगा, वो S से डिनोट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B से डिनोट होती है। F बराबर बी क्यू भी साइन थीटा, सो B बराबर F/Q भी साइन थीटा आपको डायमेंशन लेस होता है, तो F/Q भी, F का जो आपको डायमेंशन होता है वो mlt-2 QAT इंटू LT इन्वर्स, L से L को कैंसिल कर देंगे और t-1 से ये t कैंसिल हो जाएगा t+1, तो डायमेंशन आएंगे m-2 a-1, और यूनिट जो है इसका टेस्ला होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू एरिया। वी पुट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन, the magnetic flux induction dimension is ml square t-2 a-1 into area। नो इट इज़ द डायमेंशन, एरिया को हमने पुट कर ही दिया है, इसका जो डायमेंशन है वो ml स्क्वायर t-2 a-1, और यूनिट जो है इसका वेबर है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस μ0 बराबर वो होता है 1/4 इक्वल टू 4 पाई r इंटू F/I1I2L, और 4 पाई हम जानते हैं डायमेंशन लेस है, सो r रेडियस है, L से करेंगे फोर्स की जगह mlt-2 I1I2 a इंटू L, सो इसका डायमेंशन आपको हो जाएगा mlt-2 a-2। अब कल हम लोग इसके जो है नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है डायमेंशन ऑफ फार्मूला का एप्लीकेशन को देखेंगे।